नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण बचाएं और बीमारियां भगाएं। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो। नमस्कार मित्रों, जैसा मैंने पर्यावरण के बारे में कहा था, प्रकृति के बारे में कहा था और थोड़ी देर पहले उससे पहली वीडियो में कहा था कि आप अगर समझे तो सारा ब्रह्मांड हमारे स्वयं के शरीर के अंदर है। उससे पिछली वीडियो में शायद मैंने स्वर विज्ञान के बारे में बताया था, जिसमें आपको चंद्र स्वर और सूर्य स्वर बताया था, जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। अगर इन सब जानकारियों के साथ साथ हम स्वयं की जानकारी कर पाए, स्वयं को जान पाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद में जैसे आप पतंजलि, अष्टांग हृदयम, बहुत सी किताबें आप पढ़ ले तो आपको यही समझ में आएगा कि हमारे शरीर की जो वृत्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं: वात, पित्त और कफ। 3 ही प्रकार की बीमारियां हैं जिनके अनेकों रूप बने हुए हैं और 3 ही प्रकार के गुण हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 ही प्रकार के वृक्ष जो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे मैंने बताया था, वात, पित्त और कफ। अगर हम अपने शरीर की वृत्ति को समझें तो 3 ही प्रकार की नाड़ियां, जैसे हम ज्योतिष में पढ़ते हैं, आदि, मध्य और अंत। 3 ही प्रकार की नाड़ियां जो जन्म के समय पे ही ये निर्धारित हो जाता है कि भाई हम इसका उपभोग आगे जीवन में कहां और किस रूप में करने वाले हैं। अगर मैं गौर से आपको बताना चाहूंगा, गौर करें, हम अपने शरीर की प्रधानता पहचाने कि हमारे शरीर में प्रधानता किस गुण की है, उसके अनुसार हमारे शरीर की वृत्ति कैसी है, हम किस वृत्ति के हैं, कौन सी नाड़ी है हमारी। अगर वात, पित्त और कफ, हम अपने 3 गुणों में से अपने शरीर में अपने गुण की पहचान करें तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, वात वायु से संबंधित। अगर हमारे शरीर में वात की प्रधानता है तो हम वायु विकार से जो संबंधित भोजन है उस प्रकार का भोजन ना करें, जैसे उड़द की दाल, गोभी, या जिन पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में वायु रोग उत्पन्न होगा उस भोजन का सेवन करने से हम बचें। इसी प्रकार से कफ की प्रधानता में ठंडी चीजें आ जाती हैं। हमारे शरीर में अगर कफ की प्रधानता है तो हम जो चीजें ठंडी हैं उनसे बचें, जैसे दही से बने हुए पदार्थ, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजें जो हमें नुकसान देगी। अगर हम इतना समझ लें कि मेरे शरीर की प्रधानता क्या है तो उन बीमारियों से, उन रोगों से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से पित्त यानी कि गर्मी, अगर हम समझ पाए कि हमारे शरीर में क्या चीज नुकसान दे रही, क्या चीज नुकसान नहीं दे रही, किन चीजों को खाने से हमारे शरीर में पित्त बढ़ा, तेजाब बढ़ा, एसिड बढ़ा, तो उन चीजों को करने से हम बचने की कोशिश करें। अगर हम इतना करने में कामयाब हुए तो हम अपने शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे मैं कहूंगा, आधी बीमारियां तो हमने इन्हीं चीजों को समझने पर अपने शरीर की खत्म कर ली, और आधी बीमारियों के लिए अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे चारों तरफ जितने भी वृक्ष हैं ये सारी की सारी औषधियां हैं। अगर हम इसी प्रकार से समझें, जो पीपल की वृत्ति है वो गर्म है। अगर पीपल के 5 पत्ते लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल लिया जाए और उबलते उबलते जब वो आधा गिलास रह जाए उसमें आधा चम्मच खांड डाल करके सेवन करा जाए तो किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो, हृदय संबंधी, पैरालाइज कह ले या नसों की ब्लॉकेज कह ले या किसी भी तरह के कह ले, खून का गाढ़ा होना कह ले, उसमें असरदार होगी। अगर पीपल के फल लेकर के सुखा लिए जाए और सुखा करके आधा चम्मच चूर्ण बना करके उनका सेवन करा जाए तो दमे से, सांस से जुड़े हुए कैसे संबंधी रोग हो अपने आप खत्म होती चली जाएगी।
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। हम समझना नहीं चाहते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि पीपल के हाथ लगाना भी गुनाह है, जबकि पीपल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर पीपल के वृक्ष की छाया में बैठा जाए तो घाव बहुत जल्दी भरेंगे। ऑक्सीजन थके हुए हैं तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पीपल का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जितने वृक्ष पीपल के होंगे समाज उतना अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, जीवन जीना उतना आसान होगा, क्योंकि हमारी जीवनदायिनी शक्ति जो है वो ऑक्सीजन। इसी तरह से वट वृक्ष, बड़ का पेड़, इसके दूध का सेवन करें, बहुत लाभदायक। इनके पंचांग भी बनाकर तैयार करे जा सकते हैं, मैंने खुद इनका पंचांग लिया है। पीपल के 5 अंग ले लेते हैं, पत्ते, फल, टहनी, छाल, जड़। इसी तरह बड़ के 5 अंग ले लेते हैं। गर्मियों के मौसम में हम बड़ के पंचांग का सेवन 3 महीने चुट्टी भर, जितना भी चुट्टी में आता है, सुबह उठते ही लैट्रिन पेशाब जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद सेवन कर सकते हैं। और पीपल का पंचांग सर्दियों में बड़े आराम से कर सकते हैं, साइड इफेक्ट किसी चीज के नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, 3 महीने मैंने पीपल का पंचांग लिया था। अब गर्मियों के मौसम में मई का महीना चल रहा है, अब मैं बड़ का पंचांग पिछले 15 दिन से ले रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से शीशम का वृक्ष, इसकी वृत्ति कुछ ठंडी है। जिन लोगों में गर्मी और गर्मी से रोग उत्पन्न है उनके लिए शीशम का वृक्ष बहुत अच्छा है। अगर किसी को गर्मी के रोग हैं तो वो इनसे ठीक हो सकते हैं। और इसी प्रकार से गिलोय बेल, जिसे अमृता कहा गया, जिस समय पर राम रावण का युद्ध हुआ और सभी वानर मूर्छित हो गए, उस समय पे भगवान राम ने अमृत की वर्षा करी थी और अमृत की बूंदें जहां जहां जाकर गिरी वहां वहां गिलोय बेल का जन्म हुआ। गिलोय, जिसका पान की तरह का पत्ता होता है, हमारे नजदीक में बहुत खड़ी है और मैंने भी जाकर के यहाँ पर गमलों में सब में 10-10 बेलें लगाई थी, और भी है। और कोशिश है कि मेरे आसपास का जो सर्कल है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें इन औषधियों के बारे में अवगत कराया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। औषधियों के साथ साथ हमारी सोच पर निर्भर करता है हमारी बीमारियों का होना। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे सोने उठने बैठने का ढंग, पानी पीने का तरीका, ये सारी बातें मैं आगे धीरे धीरे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।